आदाब नाजरीन, मैं हूं अली शारब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। हिंदुस्तान की अजीम मुसन्निफा के जिक्र में इकरा अल हुसैन साहिबा का भी जिक्र हमेशा आता है, जो अपने आप में हिंद की मशहूर और शख्सियत है। तो आज इस प्रोग्राम में हम देखेंगे आपकी जिंदगी का सवाना। आप कौन हैं? आपने किस तरह से अपने अल्फाजों को कागज कलम पे उतारा? आइए जानते हैं आपका क्या मकाम है आज भी। एक वो शख्सियत जो औरतों के हर दर्द को समझती है, और एक वो ही शख्सियत जो उर्दू के अदब को भी समझती है। उर्दू भी पर्देमंद ज़बान है और औरत भी, और वो एक औरत होकर उस तमाम लहजे को समझती है। क़िरतुल आइन हैदर, जिनकी विलादत 20 जनवरी 1927 को हुई और इंतकाल 21 अगस्त 2007 में, एक हिंदुस्तानी उर्दू नावल निगार और मुख्तसर कहानी नोइस, एक माहिर तालीम और सहाफ़ी थी। उर्दू अदब के सबसे नुमायाँ और बाअसर अदबी नामों में से एक वो अपनी अजीम तख्लीक़ आग का दरिया के लिए मशहूर है। एक नावल जो उर्दू में पहली बार 1959 में लाहौर पाकिस्तान में शाये हुआ, जो कि चौथे से पहला हुआ है। हिंदुस्तान की तक़सीम के बाद सदी क़ब्ल मसीह अपने दोस्तों और मुदाहिदों में ऐनी आपा के नाम से मशहूर वो मुसन्निफ़ और उर्दू मुख्तसर कहानी लिखने वाले सज्जाद हैदर की अलमबरदार की बेटी थी। इनकी वालिदा नज़र ज़हरा, जिन्होंने पहले बिनते नज़रुल क़ब्र के बाद में नज़रुल सज्जादुल हैदर के नाम से लिखा, वो भी एक नावल निगार और मोहम्मदी बेगम और उनकी शौहर सैयद मुमताज़ अली की पैरोकार थी, जिन्होंने अपना पहला नावल शाये किया। उन्हें पद छोड़ के आवाज़ के लिए उर्दू में 1966 का साहित्य अकादमी अवार्ड, आखिर शब के हमसफ़र के लिए 1989 के इल्म पेट अवार्ड और साहित्य अकादमी इंडिया की नेशनल अकेडमी ऑफ लीडर्स साहित्य अकादमी फ़िलोसफ़ी का सबसे बड़ा अवार्ड मिला। 1994 में इन्हें 2005 में हुकूमत हिंद से पद्म विभूषण भी मिला। आपने अपनी जिंदगी को कागज और कलम से जाहिर किया है और आपके हर अल्फाज में ये जाहिर होता है कि आप अपने अल्फाजों को बखूबी हथियार जैसे इस्तेमाल करती हैं। तो अब जानेंगे आपके हक में नवाजे गए इनामात को और आपकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर। 20 जनवरी 1927 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में पैदा हुई क़िरतुल आइन हैदर का शुमार उर्दू के मशहूर अफसाना निगारों में होता है। उनके वालिद सैयद सज्जाद हैदर यल्दरम भी हिंदुस्तान में सफ़री और मज़ाहिया अदब के मारूफ उर्दू अदीब थे। उनका नाम ईरान के मारूफ शायरा क़िरतुल आइन ताहिरा के नाम पर रखा गया था। क़िरतुल आइन का तर्जुमा लफ्ज़ी मायना है आँखों का सुकून, और इसे प्यार की इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू फ़क्शन में एक रुझान साज उनने एक ऐसे वक्त में लिखना शुरू किया जब इस नावल के उर्दू अदब की शायरी पर मुबनी दुनिया में एक संजीदा सनफ़ के तौर पर उभरी। उन्होंने इसमें एक नई हसासत डाली और सोच और तख़ील के इस हिस्से में लाया जो अब तक गैर दरियाफ्त है। वो बड़े पैमाने पर उर्दू अदब की ग्रैंड डीम के तौर पर मानी जाती हैं। इंदिरा प्रस्थ कॉलेज दिल्ली और लखनऊ यूनिवर्सिटी के अज़ाबिला कॉलेज से अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद वो 1947 में पाकिस्तान चली गई। फिर कुछ अरसा इंग्लैंड में रहीं और आखिरकार 1960 में हिंदुस्तान वापस आई। इससे पहले वो तकरीबन 20 साल तक मुंबई में रहीं। नई दिल्ली के करीब नोएडा मुंतकिल हो गई, जहां वो अपने इंतकाल तक मुकीम थी। उन्होंने कभी शादी नहीं की। उन्होंने आज़ादी के वक्त 1947 में अपने ख़ानदान के अफराद के साथ पाकिस्तान हिजरत की थी। दोनों ममालिक में जाने और अनजाने वाली लाशों की ट्रेनों को जलाने के तनाज़ुर में जब मुसलमान पाकिस्तान और हिंदू हिंदुस्तान चले गए थे,
1959 میں ان کے ناول آگ کا دریا کے ریلیز پاکستان میں تنازع کا شکار ہو گئی تھی۔ اشاعت کے فوراً بعد انہوں نے ہندوستان واپس جانے کا فیصلہ کیا، جہاں وہ تب سے رہتی تھی۔ انہوں نے اپنی روزی کمانے کے لیے بطور صحافی کام کیا، لیکن مختصر کہانیاں، ادبی تراجم اور ناول باقاعدگی سے شائع کرتی رہیں۔ اب تک ان کی تعداد 30 کے تقریباً ہے۔ السٹریٹڈ ویکلی آف انڈیا کا عملہ ان کی کتابوں کا انگریزی اور دیگر زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ آپ کو 1889 میں اپنے ناول سے آخری شب کے ہمسفر کے لیے علم ایوارڈ ملا۔ انہیں ساہتیہ اکادمی ایوارڈ اور سوئٹزرلینڈ نہرو ایوارڈ، غالب ایوارڈ، تمام بہترین ایوارڈوں کے ساتھ نوازا گیا، اور 2005 میں انہیں حکومت ہند کی طرف سے تیسرا سب سے بڑا شہری اعزاز پدم وبھوشن سے نوازا گیا۔ اردو ادب اور تعلیم ان کی اس طرح سے موجود تھی۔ قرۃ العین حیدر کی طویل بیماری کے بعد 21 اگست 2007 کو نئی دلی کے قریب نوئیڈا کے ایک اسپتال میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ انہیں نئی دلی کے جامع اسلامیہ قبرستان میں آج بھی خاک سپرد کیا گیا ہے۔ ان کی موت پر ہندوستان کے صدر اور وزیر اعظم اور ان کی آبائی ریاست اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ نے تعزیت کا اظہار کیا تھا۔ ہندوستان آپ کی ان تمام چیزوں کو یاد کرے گا جن پر آپ نے بہت ہی بہترین طریقے سے زور ادا کیا ہے الفاظوں کے ساتھ۔ ہمیشہ سے یہ باتیں یاد رہیں گی، کیونکہ کچھ رہے نہ رہے، قلم کی طاقت ہمیشہ رہتی ہے۔ فی الحال ملوں گی آپ سے اجازت، اور اگلی بار پھر لوٹوں گی ایک اور بہترین شخصیت کی داستان کو لے کر۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہے تسنیم ٹی وی۔ اللہ حافظ۔